स्टैंडिंग वेव वो होती है विच इज वेव विच इज फिक्स्ड विद इन टू बाउंड्रीज। A wave which is fixed within two boundaries is called as a standing wave। ठीक है, एक तो पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब सपोज ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू l, यहाँ एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में किस तरह की वेव्स बन सकती हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन हो सकते हैं, फंडामेंटल मोड क्या है, डिफरेंट ओवरटोन्स क्या होते हैं वो देखो। जैसे अगर मैं इसको सेंटर से प्लग करूं और एक मोड ऐसे बनेगा, ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। दिस इज वन ऑप्शन। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि यहां सेंटर से खींच के ऐसे, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ऐसे भी होता है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस हम ना एक्सप्लोर करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग, बेटा ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l दो बाउंड्रीज हैं। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय n। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये डेरिवेशन कैसे करनी है, मैंने आपको कल सुपरपोजिशन बताया। हमारे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। इन दोनों की सुपरपोजिशन होगी तो उस सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डिपेंड करता है उन दोनों वेव्स के बीच में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है या फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम अगर बाउंड्री कंडीशंस लगाएं, दिस लैम्डा कम्स टू बी 2l by n। बेटा ये जो n है, इट कैन बी 1 2 3 4, कैन बी एनीथिंग। और जो l है, दैट इज एक्चुअली द लेंथ, l is length of the string, length of the wire। lambda इक्वल टू 2l by n। जैसे अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करें तो lambda 1 विल बी इक्वल टू 2l by 1। तो l कितना हो गया, इसे फंडामेंटल मोड बोलते हैं बेटा। This is called as fundamental mode। L is equal to lambda 1 by 2। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, इफ न्यू 1 is the fundamental frequency, तो हम बोलेंगे देखो v होता है बेटा न्यू लैम्डा, तो न्यू हो गया v हुआ लैम्डा, देन न्यू 1 is equal to v by lambda 1, which means that न्यू 1 is equal to v by lambda 1 की जगह 2l आ जाएगा। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था वेव्स में, जो वेव की स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या हो गई, याद करो, स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m। न्यू 1 इज इक्वल टू 1 by 2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t by m। इस एक्सप्रेशन में t है टेंशन इन द स्ट्रिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले, एंड m मास नहीं है, m इज मास पर यूनिट लेंथ। हम म्यू भी बोल सकते हैं, m की जगह कई बार म्यू भी लिखा होता है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है फॉर द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। अब इसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, इस पूरी लेंथ में आधी वेव बनेगी। देखो ये जो रिजिड बाउंड्री है बेटा, रिजिड बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल है वो फ्री नहीं है फॉर वाइब्रेशन, तो यहाँ आधी वेव अगर बनाएंगे तो विल मेक वन क्रेस्ट एज द इंसिडेंट वेव
and the reflection will be at trough. ठीक है, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इन स्ट्रिंग। जिन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, the points corresponding to 0 amplitude are called as nodes, और जिन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको बोलते हैं बेटा एंटी नोड्स। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा। इनफैक्ट अगर यहाँ लैम्डा 1 बोला है तो लैम्डा 1, और नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ लैम्डा। ठीक है, और ये हमेशा ही होगा। हम और मोड्स भी देखेंगे। नोड और एंटी नोड, एक नोड और सक्सेसिव एंटी नोड का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाय 2। नोड एंड द नेक्स्ट नोड द डिस्टेंस इज लैम्डा। The points corresponding to 0 displacement are called as nodes, and the points corresponding to maximum displacements are called as anti-nodes. ठीक है, ये फंडामेंटल मोड है बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर बाकी फैक्टर्स को हम सेम रखें, लाइक अगर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला तो याद रखना ही है बेटा। जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो हमेशा कंडीशनल होगी। अगर ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल के है, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगर हम n को 2 पुट कर दें, जब हम n को 2 पुट करेंगे, दिस मोड इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन इज द नेक्स्ट टोन, मींस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। n इक्वल टू 1 is called as fundamental mode हमेशा। n equal to 2 is called as first overtone, second overtone n equal to 3, third overtone n equal to 4। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं वेवलेंथ इज लैम्डा 2, इट विल बी 2l by 2, सो वी राइट लैम्डा 2 इक्वल्स टू l। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होगी nu2 is equal to v by l हो गई। v by लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इज स्पीड बाय वेवलेंथ, so that is v by l, जिसे लिख सकते हैं v 2v by 2l। 2 और 2 कैंसिल हो गए, nu2 को लिखोगे 2 into nu1। since it is 2 times the fundamental frequency, it is called as second harmonic। n equal to 1 जो है that is fundamental mode, n equal to 2 को बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और सिंस इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है इसलिए इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्रामेटिकली? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बेटा हमारे पास, ये आपने देखा। अब देखो n इक्वल टू 2 या फर्स्ट ओवरटोन का रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये x इक्वल टू 0 है और ये है x इक्वल टू l। इस पूरी लेंथ में एक वेव बनानी है, लेकिन एक वेव इस तरीके से बनानी है कि पूरी लेंथ में एक वेव इस तरीके से बनानी है कि यहां भी नोड और यहां भी नोड होना चाहिए, क्योंकि जो फिक्स्ड बाउंड्री है वहां के मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, फ्री नहीं है ऑसिलेट करने के लिए। सो इट विल बी लाइक दिस। ये आ गई इंसिडेंट वेव, और ये आ गई रिफ्लेक्टेड वेव। यहां आपके पास 3 नोड बनेंगे, 2 एंटी नोड बनते हैं, और डिस्टेंस यहां भी देखो, नोड टू नोड जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 है, नोड टू एंटी नोड जो डिस्टेंस है लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा 2 बोलेंगे यहाँ ये। ठीक है, द फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, so that would be 3 times nu1, so this is third harmonic।
ये जो स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग में all harmonics are present, even harmonics are present, the odd harmonics are also present, means new one भी है, 2 new one भी है, 3 new one भी है, 4 new one भी, तो सारे के सारे हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद ऑर्गन पाइप्स में भी ऐसा ही एनालिसिस है। क्या डिफरेंस है वो आप देखना। ऑर्गन पाइप्स, देखो ऑर्गन पाइप्स बेसिकली हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें म्यूजिक प्रोड्यूस होता है एयर ब्लो करके, ठीक है, जैसे फ्लूट है। तो ऑर्गन पाइप्स हमारे पास टेक्निकली दो तरह की है। एक तो है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होती है बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप वो है विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, और क्लोज ऑर्गन पाइप वो होती है विच इज ओपन एट वन एंड क्लोज्ड एट द अदर एंड। एट द ओपन एंड कोई भी हो, चाहे ये वाले दो या ये वाला एक, always an antinode is formed। क्योंकि ओपन एंड पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ एयर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल कंप्लीटली फ्री है फॉर वाइब्रेशन, तो ये पूरी तरह से ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इसलिए ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड बनेगा। बट एट द क्लोज एंड क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता है, क्योंकि क्लोज एंड पे रिजिड बाउंड्री है। रिजिड बाउंड्री होगी तो फिक्स हो जाएगा वहां, मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा। ये ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन है, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक ओपन है और एक क्लोज भी है। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस देखो। पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप को ही एनालाइज करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में भी बाउंड्री कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो लैम्डा है, दिस इज 2L/n, n equal to 1, lambda 1 will be 2L, which means कि L जो है that is lambda 1/2। That means जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें जो फंडामेंटल मोड होगा, उस फंडामेंटल मोड में कितनी वेव्स बनाएंगे? आधी वेव। इस तरीके से बनानी है कि एंटी नोड से स्टार्ट हो और एंटी नोड पे ही खत्म हो, क्योंकि ओपन, दोनों ओपन है। देखो ये एक कंप्लीट वेव है, इतनी बनाएंगे तो नोड से स्टार्ट हुई नोड पे खत्म हुई वो वैलिड नहीं रहेगा। ये 1/4 पोर्शन यहां से छोड़ के 1/4 पोर्शन यहां से छोड़ दो, इट विल बी लाइक दिस। ये है फंडामेंटल मोड इन ओपन ऑर्गन पाइप, जिसमें वी हैव एंटी नोड्स हेयर एंड हेयर, और यहां नोड है। एक चीज अभी भी देख लो, एंटी नोड्स के दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ,
एंटी नोड और नोड का जो डिस्टेंस है दैट इज 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। और अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ν1 ही बोल दूंगा, v/λ1 दैट इज इक्वल टू v/2l। डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज v/2l। v इज स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ दीज एयर कॉलम्स। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या हुआ, अगर n को 1 पुट कर दें, n इक्वल टू 1 is called as the first overtone। फर्स्ट ओवरटोन में जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सॉरी 2 पुट करेंगे ना, 2 λ2 will be equal to 2l/2, this means λ2 is equal to l। λ2 अगर l है तो ν2 कितना हो जाएगा, v/λ2, so that is equal to v/l, 2v/2l या 2ν1, ν2 is equal to 2 times ν1। So this is why it is also the second harmonic। तो इस पूरी लेंथ में हम एक कंप्लीट वेव बनाते हैं बेटा। λ2 इज इक्वल टू l है, मतलब पूरी लेंथ में कितनी वेव्स बनेगी, एक वेव बनेगी, तभी तो लैम्डा बोलेंगे उसको। सो वी स्टार्ट फ्रॉम एंटी नोड एंड एट द एंटी नोड, मतलब 1/4 नहीं, यहां से पोर्शन कट कर दो, यहां ऐड कर दो, तो वेव कंप्लीट हो जाएगी। यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। वी हैव एंटी नोड हियर, वी हैव एंटी नोड हियर, ये नोड, ये नोड। कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बनते हैं आप अपने हिसाब से खुद देखो। जब n की वैल्यू 1 है, 2 एंटी नोड है, 1 नोड है, जितना n का वैल्यू है उतने नोड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी रिवर्स बोल दिया मैंने, यहाँ रिवर्स बोल दिया। ए इज एंटी नोड, ये तो नोड है, ए एन, जितना n का वैल्यू उतने नोड्स। n का वैल्यू 1 है तो एक नोड, n का वैल्यू 2 है तो 2 नोड्स। और डिस्टेंस यहाँ भी देखो, एंटी नोड डिस्टेंस विल बी λ/2 एंड नोड एंटी नोड इज λ/4। अगर आप इसी को जनरलाइज करें तो यू कैन सी n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे, 2 λ/3, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3ν1। ओपन ऑर्गन पाइप में वी हैव एवरीथिंग लाइक स्टैंडिंग वेव जैसी थी वैसे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। वहां v/2l नहीं था, वहां 1/2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t/m है, यहाँ नहीं लगा सकते स्क्वायर रूट ऑफ t/m। लेकिन अगर बेटा हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। देखना, अगर आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो लैम्डा है दैट इज 4l डिवाइडेड बाय 2n-1। n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो λ1 विल बी इक्वल टू 4l/1, विच मीन्स l इज इक्वल टू λ1/4। फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ν1 इज इक्वल टू v/λ1, सो दैट इज इक्वल टू v/4l। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v/4l। बनाएंगे कैसे देखो,
1/4 wave, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, so it will be like this. इसमें जितने एंटी नोड्स होते हैं उतने ही नोड होते हैं, डिस्टेंस लैम्डा 1/4। ठीक है, आप कर सकते हैं बेटा आगे। n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें, लैम्डा 2 वुड बी इक्वल टू 4l/3, which means nu 2 will be equal to 3v/4l, 3 nu 1. Now this is difference here. जो हमारा यहाँ फर्स्ट ओवरटोन है, that will be थर्ड हार्मोनिक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी that will be 3 times the fundamental frequency, which means इसी लेंथ में अब इससे ट्रिपल फ्रीक्वेंसी होगी। We will have 3/4 of a wave, so 3/4 is like this, 1/4 and half incident, and this is reflected, node, node, antinode and antinode. Similarly, if you keep on doing like this, n equal to 3 put करेंगे, n equal to 3, n equal to 3 हमेशा सेकेंड ओवरटोन है, n equal to 3 means सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, न्यू 3 विल बी 5 न्यू 1, सो फिफ्थ हार्मोनिक होता है ये। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं, जो फर्स्ट ओवरटोन है दैट इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन विल बी सेवंथ हार्मोनिक। क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ओवरटोन मींस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओवर क्या हुआ, अगला वाला। ठीक है, तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, किससे अगला वाला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n equal to 1 is fundamental mode, n equal to 2 is first overtone, n equal to 3 is second, always। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी, जैसे यहां देखो, अगर आप क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड मल्टीपल्स हैं, मैं कंक्लूजन लिखता हूं बेटा, इन स्टेशनरी वेव्स, सॉरी, इन a string, in a string and in an open organ pipe, all the harmonics, even as well as odd, are present। किसी स्ट्रिंग में और ओपन ऑर्गन पाइप में सारे के सारे हार्मोनिक्स होते हैं, इवन भी और ऑड भी, बट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स ओनली the odd harmonics are present, the even harmonics are missing। the even harmonics are missing। इसलिए जो म्यूजिक क्वालिटी है ओपन ऑर्गन पाइप में, जो म्यूजिक क्वालिटी प्रोड्यूस होगी वो हमेशा बेटर होगी, बिकॉज उसमें सब फ्रीक्वेंसीज होती है। क्लोज ऑर्गन पाइप में सभी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट नहीं है। हार्मोनिक्स मीन्स फ्रीक्वेंसीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव nodes or antinodes is always lambda by 2। distance मतलब separation, and the separation between
a node, and the very next antinode is lambda by 4. ओवरटोन नहीं आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको ओवरटोन बताता हूँ. ओवरटोन जनरल टर्म है बेटा. टोन, टोन किसको बोलेंगे यार? टोन मींस फ्रीक्वेंसी. हमेशा n इक्वल टू 1 का मतलब है फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. हमेशा n इक्वल टू 2 जो है, चाहे ओपन ऑर्गन पाइप हो, चाहे क्लोज ऑर्गन पाइप हो, चाहे स्ट्रिंग हो, n इक्वल टू 2 मींस फर्स्ट ओवरटोन. n इक्वल टू 3 मींस सेकेंड ओवरटोन. ऑलवेज. क्वेश्चन दे रहा हूं एक, देखो क्वेश्चन क्या है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन in an open organ pipe is equal to the frequency of second overtone in a closed organ pipe. Calculate the ratio of length of the pipes. बताओ, ट्राई करो, मैं करता हूं नहीं तो. देखो बेटा क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन इन एन ओपन ऑर्गन पाइप. हमें पता है कि ओपन ऑर्गन पाइप में ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो n इक्वल टू 3 जो है, n इक्वल टू 1 तो हो गया फंडामेंटल, n इक्वल टू 2 होता है फर्स्ट, n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया फंडामेंटल, n इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल टू 3 हो गया सेकेंड ओवरटोन, n इक्वल टू 4 हो गया थर्ड ओवरटोन. ठीक है, तो 4 टाइम्स n इक्वल टू 4 क्या फ्रीक्वेंसी होगी बेटा? ओपन ऑर्गन पाइप में सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो n इक्वल टू 4 मतलब 4 थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, so it will be 4 times v by 2l. क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v by 2l है. इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन. क्लोज ऑर्गन पाइप की सेकेंड ओवरटोन, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट ओवरटोन होता है जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, वो होता है थर्ड हार्मोनिक. तो सेकेंड ओवरटोन जो होगा वो होगा फिफ्थ हार्मोनिक. सो वी राइट 5 इंटू v बाई 4l. क्योंकि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 4l है, जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l है. मैं यहां लिख देता हूं o और यहां लिख देता हूं c. राइट, दिस v विल बी सेम. सो ये आ जाएगा 2 बाई l0 इक्वल टू 5 बाई 4lc. तो 8 by 5 will be equal to L0 by LC. देख लो.